सब्सक्राइब कीजिए टेक सिविल चैनल को और प्रेस द बेल आइकन फॉर अपडेट लेटेस्ट फ्लोर प्लान सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम। आप लोग सब अच्छे हो गए। तो आज मैं आप लोगों को एक 1 BHK और एक 1 BHK का प्लान दिखाने जा रहा हूँ, जिसका आउटर मापी होगा 28 फुट बाई 25 फुट। ये थोड़ा बड़ा एरिया है। तो चलिए देखते हैं इस बेडरूम में क्या क्या फैसिलिटी है। तो मैंने यहाँ पे बाउंड्री वॉल लगा के रखा हो, जिसका बाउंड्री वॉल का बार का मापी है 34 बाई 31 फीट। और यहाँ से मैं मेन एंट्री रखा हूँ। यहाँ पे एक जगह छोड़ के रखा हूँ, इसको मैंने कार पार्किंग के लिए रखा हूँ। तो उसको मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। तो अभी देखते हैं कि ये बिल्डिंग में क्या क्या है। तो ये मेन आपका, ये देखिए, बिल्डिंग का मेन एंट्री पॉइंट है, जहाँ पे आपका बिल्डिंग का प्लिंथ में उठने का जगह है। फिर यहाँ पे एक सीट आउट का मैं जगह रखा हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा 1 मीटर हाइट, मतलब 3 फुट हाइट का एक बाउंड्री वॉल रहेगा। और इसका मापी है 8 फुट 9 फुट 8 इंच बाई 4 फुट 5 इंच। और यहाँ से मेन डोर का एंट्री है। जो डोर मैंने मार्किंग रखा हो डी, तो डी डोर का आपका मापी है 4 फुट 5 इंच बाई 7 फुट हाइट है। ये मेन डोर है, तो इसका डोर का हाइट में थोड़ा ज़्यादा रखा हो। और इसका जो बाउंड्री का, बिल्डिंग का बाउंड्री है, उसका दीवार का मापी में 10 इंच रखा हो। और ये भी 10 इंच का है और ये 5 इंच का है। तो यहाँ से एंट्री लेने के बाद मेरे को यहाँ पे डाइनिंग और लिविंग एरिया मिल जाता है, जिसका मापी है 9 फुट 8 इंच बाई 15 फीट। ये 15 फीट इस साइड का है और ये 9 फुट 8 इंच इधर का है। और ये डाइनिंग और लिविंग के साथ में यहाँ पे टॉयलेट है, जो कॉमन टॉयलेट है, क्योंकि एक बेडरूम है तो यहाँ पे एक ही टॉयलेट है। तो यहाँ पे मैंने इसका एंट्री रखा हो। और यहाँ से स्टेयर है, जो स्टेयर ऊपर छत में जाने के लिए यूज़ होगा। फिर आते हैं यहाँ पे बेडरूम में। बेडरूम का मापी है 11 फीट 6 इंच बाई 13 फीट 6 इंच का। ये थोड़ा बड़ा बेडरूम है। इस बेडरूम से बाहर आते ही यहाँ पे आएगा किचन। किचन का डोर में हमेशा ओपन ही रखते हो। आप लोग चाहिए तो यहाँ पे एक दीवार करके एक दरवाजा भी रख सकते हो। तो किचन का मापी आपका 11 फुट 6 इंच बाई 9 फुट 8 इंच का। तो आते हैं अभी टॉयलेट का जो डोर है D2, इसका मापी कितना है। D2 का मापी मैंने 2 फुट 5 इंच बाई 5 फीट का रखा हो। और जो बेडरूम है उसका मापी में 11 फुट D1 का मापी मैंने यहाँ पे 3 फुट बाई 6 फुट का रखा हो। 3 फुट चौड़ाई 6 फुट हाइट में है। तो देखते हैं यहाँ पे जो विंडो लगा हुआ है, विंडो का मापी कितना है। बेडरूम और किचन में मैं सेम विंडो रखा हूँ W। इसका मापी है 4 फुट बाई 5 फुट 5 इंच। 4 फुट चौड़ाई 5 फुट 5 इंच लंबाई और 3 फुट 5 इंच सील हाइट, मतलब जो विंडो का नीचे दीवार है उसका मापी है 3 फुट 5 इंच। अब आता है W1, जो आपका डाइनिंग हॉल में रखा हुआ है। उसका मापी है 6 फुट बाई 4 फुट 5 इंच। 6 फुट चौड़ाई और 4 फुट 5 इंच आपका लंबाई हाइट है। और इसके नीचे दीवार होगा 1 फुट 5 इंच। ये थोड़ा बड़ा विंडो है, दिखने में अच्छा लगता है। तो अभी आते हैं विंडो, टॉयलेट का जो आपका विंडो है उसका मापी मैंने रखा हो 2 फुट बाई 3 फीट। टॉयलेट का थोड़ा छोटा होता है। और उसका नीचे जो दीवार है उसका मापी होगा आपका 5 फीट। तो अभी इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पे फर्नीचर लगा के, कहाँ कहाँ क्या फर्नीचर हम लोग लगा सकते हैं। तो फर्नीचर का लेयर में यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे फर्नीचर का लेयर हो गया। बेडरूम में मैं एक बेड, एक कपबोर्ड, एक टीवी और एक 2 सोफ़ा रखा हूँ। आप लोग यहाँ पे दूसरा चीज़ भी रख सकते हो आपका इस्तेमाल की वजह से। किचन में एक मॉड्यूलर किचन का लेआउट किया हो। और यहाँ पे एक सीटिंग का अरेंजमेंट है। और सीट आउट जो है यहाँ पे बाहर में, यहाँ पे भी मैं एक सीटिंग का अरेंजमेंट किया हूँ। और बाहर में यहाँ पे कार पार्किंग में कार दिखा दिया हो आपको। और यहाँ पे डाइनिंग हॉल में टीवी, डाइनिंग टेबल, एक सोफ़ा और बेड, टॉयलेट में आपका कोमोड और आपका बेसिन, यहाँ पे भी एक बेसिन दिया हो। तो ये है टोटल एक मॉडर्न 1 BHK का फ्लैट का लेआउट। तो अभी देखते हैं आप लोग ये यहाँ पे कहाँ का प्लांट लगा सकते हो, पेड़ लगा सकते हो। तो मैं प्लांटर का लेआउट ऑन किया। ये देखिए यहाँ पे मैंने बाउंड्री के बाहर बाहर पेड़ लगाया हो। तो आप लोग आपका बाउंड्री के बाहर पेड़ लगा के आपका जो ग्रीनरी है उसको बढ़ा सकते हो। तो ये है टोटल 28 फीट बाई 25 फीट का एक अच्छा 1 BHK का प्लान, जिसका टोटल स्क्वायर फीट होगा 968 स्क्वायर फीट। इसका डोर विंडो का मापी यहाँ पे दिया हुआ है।
तो अभी मैं आप लोगों को इसका कॉस्ट बोलने जा रहा हूँ। कॉस्ट बोलने के बाद मैं इसका 3D व्यू कैसा होगा आफ्टर कंस्ट्रक्शन वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसके साथ ही आप लोग मेरा चैनल को में बेल आइकन दबा दीजिएगा, तो आप लोग हर वीडियो का अपडेट आप लोगों के पास पहले जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका कॉस्ट, उसके बाद इसका 3D व्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड, आप लोगों को मैं जो प्लान दिखा रहा था वो प्लान का टेंटेटिव कॉस्ट मैं आपके अभी शो कर रहा हूँ। ये प्रेजेंट मार्केट रेट के हिसाब से है। तो बेसिक जो मटेरियल है वो परफेक्ट है, लेकिन मार्केट रेट आपका टाइम के हिसाब से, जगह के हिसाब से वेरी करेगा। तो आप लोग मटेरियल के हिसाब से आपका प्रेजेंट मार्केट रेट मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपका मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा। तो देखते हैं, सीमेंट में आपका 210 बोरी लगेगा, उसका कॉस्ट आएगा आपका 375 करके 78,000। सेंट आपका सेफ्टी में 838, सेफ्टी 95 करके आपका 79,000। एग्रीगेट आपका 10-20 140 और 252 CFT लगेगा। 75 और 72 रुपया इसका कॉस्ट है। तो 10,000 18,000 एग्रीगेट में जाएगा। ब्रिक आपका 20,245 पीस लगेगा, 11 रुपया करके इसका कॉस्ट आएगा 2,22,000। स्टील आपका 798 kg लगेगा, जिसका मार्केट रेट 65 है। तो उसमें आपका जाएगा 50,000 रुपया। तो टोटल मटेरियल कॉस्ट आ गया 4,58,969। तो देखिए, मैं यहाँ पे शो कर दिया हूँ कि किस में कितना आइटम है। तो टोटल कॉस्ट है आपका 4,98,000। लेबर कॉस्ट 32%, तो 1,46,000, मतलब 1.5 लाख के आसपास। फिनिशिंग आइटम आपका जाएगा 75,000। फिटिंग्स में जो विंडो, डोर्स, पेंटिंग, इलेक्ट्रिकल, सैनिटरी है, उसमें जाएगा आपका 1,04,000। तो टोटल कॉस्ट निकल के आ जाता है 7,86,000 में। आपका ये 1 BHK का जो बिल्डिंग है विथ स्टेयर 698 स्क्वायर फीट का, वो आपका बन के आ जाएगा पूरा फिनिशिंग के साथ। तो ये देखिए, प्लान में यहाँ पे आपका दिखा दिया, ये रहा प्लान। तो ये टोटल कॉस्ट। तो अभी आते हैं इसका 3D व्यू कैसे होगा, वो आपको अभी मैं दिखाऊंगा। तो चलिए इसका 3D व्यू देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आपको मैं जो प्लान दिखा रहा था उसका 3D व्यू ये है। इसको मैं अभी आपको स्लैब के साथ ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं स्लैब डालना भूल गया था। तो मैं अभी आपको स्लैब के साथ इसका व्यू दिखा रहा हूँ, और इसके बाद इसको स्लैब हटा के मैं आपको टोटल इसका अंदर का व्यू दिखाऊंगा। देखिए, ये वाला मेन एंट्री है, ये थोड़ा कार्व टाइप रखा हूँ मैंने, और यहाँ पे कार पार्किंग है। और देखिए, मैं दीवार का कलर भी डाला हुआ है यहाँ पे, और अच्छा सा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर जो दीवार पे है वो बहुत अच्छा है। ये बिल्डिंग का एक दूसरा साइड का व्यू मैं इसको घुमा रहा हूँ। अभी घुमा के देखिए इसका पीछे का व्यू। जो डाइनिंग रूम है उसका विंडो, और वहाँ पे बेडरूम का विंडो दिख रहा है। ये बिल्डिंग का पिछले हिस्से का व्यू है। अब मैं इसको घुमा के दूसरा साइड आपको दिखाना चाह रहा हूँ। बेडरूम जो और एक विंडो है उसका इस साइड में है विंडो, और उसके बगल में किचन है, जिसका व्यू मैं अभी घुमा के आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए, ये बिल्डिंग का पीछे जा सॉरी देखिए, किचन का विंडो आपको वहाँ पे दिख रहा है, और वहाँ पे मेन एंट्री का स्टेयर, वहाँ पे कार पार्किंग। अच्छा 1 BHK का 3D व्यू मैं आपको अभी दिखाना चाह रहा हूँ, विथ बाउंड्री वॉल, बाउंड्री एरिया, और कहाँ पे क्या आप लोग पेड़ पौधे लगा सकते हो उसका भी लेआउट मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। आफ्टर कंस्ट्रक्शन फुल व्यू यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी मैं इसका स्लैब हटा रहा हूँ, हटा के आपको इसका अंडर का व्यू दिखा रहा हूँ। तो मैंने इसका स्लैब हटा दिया, अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसका अंदर में बेडरूम में क्या क्या कंपोनेंट है, डाइनिंग हॉल में क्या क्या कंपोनेंट है। तो आपको देखिए, यहाँ पे मेन एंट्री होके यहाँ पे स्टेयर जो आपको पहले भी दिखाऊँ हुआ हूँ, ये मेन डोर है। और यहाँ पे मैं एक इंसान को रखा हूँ, इंसान के बगल में एक चेयर है। जो सीट आउट एरिया में आपको बोल रहा था, वो सीट आउट एरिया है, ये वाला है, जिसका सॉरी जिसका बाउंड्री आपका 1 मीटर है। अभी मैं इसका प्लान दिखा रहा हूँ। देखिए, ये टोटल बाउंड्री है। यहाँ पे कार पार्किंग, मेन एंट्री, यहाँ से सीट आउट एरिया, मेन डोर, फिर डाइनिंग हॉल, डाइनिंग हॉल के बगल में आपका टॉयलेट, और ये बड़ा स्टेयर है ऊपर जाने के लिए। यहाँ पे नीचे स्टेयर के नीचे ही बेडरूम का डोर, जहाँ पे बेडरूम है, ये बड़ा किचन एरिया है। और ये टोटल एरिया अभी मैं 3D में दिखा रहा हूँ आपको।
जो आपका कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा कैसा व्यू होता है। तो देखिए 3D व्यू में ये स्टेयर हो गया या बेडरूम, ये वाला मेन एंट्री, ये वाला टॉयलेट का डोर है टॉयलेट में जाने के लिए, और यहाँ पे आपका स्टेयर जो आपको दिखाया स्टेयर के नीचे बेडरूम। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो एरिया है उसको अच्छी तरह से ऑक्यूपाई किया हो तो स्टेयर के नीचे ही मैं बेडरूम का डोर डाल दिया, तो आपका डाइनिंग हॉल का एरिया थोड़ा बढ़ गया यहाँ पे। तो मैं घुमा रहा हूँ, सॉरी थोड़ा आज मेरा तबीयत ख़राब है इसलिए खांसी हो रहा है। तो देखिए बेडरूम का डोर से अंदर आते ही आपको यहाँ पे कपबोर्ड दिख रहा है और बहुत साइड में किचन। देखिए किचन में मैं किचन का जो सामान होता है वो भी रख के आपको दिखाने की कोशिश करूँ आपको लोग कहाँ पे क्या कंपोनेंट डाल सकते हो। तो आपका बिल्डिंग बनने के बाद टोटल ऐसा व्यू आपको आएगा। देखिए बाहर का जो दीवार है वो 10 इंच का है और अंदर का दीवार मैंने 5 इंच का रखा हो, क्योंकि अंदर का दीवार अगर मैं मोटा करता हूँ तो एरिया भी कम हो जाएगा और आपका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो अंदर का दीवार पार्टीशन के लिए होता है, तो मैं इसको नॉर्मली 5 इंच का रखता हूँ और बाहर का दीवार मजबूत करने के लिए मैं 10 इंच का रखा हूँ। और देखिए वहाँ पे पेड़ टोटल पूरा बाउंड्री में पीछे से एक व्यू दिखा रहा हूँ, 3D व्यू का जो पीछे का व्यू है उस साइड से मैं दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये व्यू अच्छा लगा है, मेरा ये प्लान अच्छा लगा है, तो मेरे चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा मेरा जो ये वीडियो है आपको कैसा लगा है। तो देखिए मैं यहाँ पे दीवार में एक लाइट भी रखा हूँ और दीवार का कलर मैंने एक अच्छा सा टेक्सचर डाला हूँ जो आपको आफ्टर आप लोग को आसानी होगा कलर करने के लिए। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।